हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी उनके दिल में क्या बातें हैं आपके लिए। उनकी कुछ बातें जो आपसे वो कहना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हैं व्यूअर्स के, कलेक्टिव लेवल पर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, सोलमेट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ, वेरी सून, रिलीजियस फैक्टर एंड अनरिक्विटेड लव। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। सबसे पहला मैसेज तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ अनकहा है, बहुत कुछ कहने को बाकी है, बहुत कुछ दिल में है जो बयां कर देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है जब आप लोग साथ हों तो उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना रहे हो, उतनी ज़्यादा खुलकर ओपनली ना बात करते हों, थोड़े से शाई हों, थोड़े से हेजिटेट करते हों चीज़ों में, बात करने में, एक्सप्रेस करने में, इमोशंस को बयां करने में। तो अभी जैसे अब इनके अंदर ही बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है, बातें हैं जो आपसे बयां करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। एक अलग सी केमिस्ट्री है जो ये महसूस करते हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में है, एक बहुत गहरा रिश्ता, एक बहुत गहरा बंधन आपके साथ महसूस कर पाते हैं। ये सब बातें ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये आपको भूले नहीं हैं, ये आप ही के बारे में 24/7 सोचते हैं, 24 घंटे दिन रात आप इनकी यादों में, इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो। और बहुत कुछ है, इन्हें भी पता है कि बहुत चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जिन्हें पूरा करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अनफिनिश्ड है अभी भी। और कुछ फ्रेंड्स वगैरह से, अपने दोस्तों से या जो नज़दीकी लोग हों जो आप दोनों के रिश्ते को जानते हो, उनसे इस बारे में डिस्कस भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस, उनके सजेशंस, या कोई और मैच्योर पर्सन हो जिसकी गाइडेंस सुनने की कोशिश करते हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, हिम्मत नहीं हारो, दिल मत छोटा करो कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की डिफरेंसेस हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप दोनों शायद डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन या स्टेटस वाइज, फिनेंशियली या परिवारों में कुछ ऐसे दूरियां हैं, ट्रेडिशन डिफरेंस हो सकता है कि या किसी तरह के मतभेद हैं कि जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप दोनों को एक सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है। बट इन्हें पता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोल पार्टनर हो, और आप ही के साथ आगे ये अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट हैं, बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। तो ये सब बातें इनके दिल में चलती हैं और बहुत जल्द ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। जस्ट कह रहे हैं थोड़ा समय और अपनी हिम्मत बना कर रखो। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। तो बहुत जल्द आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में, सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, चीज़ों को प्लान आउट करने में लगे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किस तरह से चीज़ें आगे हैंडल करें सिचुएशन को, लोगों को। एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, जो सिचुएशन है, जो दूरियां हैं, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, उस चीज़ का इन्हें डर भी लगता है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक इंटेंस क्रेविंग रहती है, आपकी यादें बहुत इनके जहन में रहती हैं। कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू क्या बताना चाहता है। आपके साथ ही कंप्लीशन है, इन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा है, इस समय तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनका इंट्यूशन इन्हें
आपकी तरफ आने के लिए गाइड कर रहा है। रास्ते ढूंढते तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, और एक इंटेंस अट्रैक्शन, एक इंटेंस पुल आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल कह लीजिए, ये महसूस कर रहे हैं इस समय आपके लिए। मतलब जो 24 घंटे की बात कही है ना, वही एनर्जीज़ हैं कि ये दिन रात आप इनके जहन से नहीं निकलते हो। ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, कहीं ना कहीं इनको डिवाइन जैसे गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन इनको, इनकी सोल इनको गाइड करती नज़र आ रही है, रास्ता दिखाती नज़र आ रही है कि आप ही के साथ कंप्लीशन है। या 10 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के लिए अपने दोस्तों से, जिन भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात करने की एक एनर्जीज़ हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हों। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, इनकी तरफ से कोई चीज़ें एंड नहीं हुई हैं, दूरियाँ हैं लेकिन चीज़ें बिखरी नहीं हैं। जजमेंट, एक न्याय देना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है आपके लिए न्याय लाना चाहते हैं। आप प्यार डिज़र्व करते हो, ये भी जानते हैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है, राशि आ गई है। सोलमेट क्या बताना चाहता है? सोलमेट को क्लैरिफाई करें प्लीज़। चैरियट आया, आपकी तरफ बढ़ना है, किसी तरह का अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर पाते हैं। विजन में क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि आप ही की तरफ बढ़ना है। अगर पहले पीछे कदम हटा रहे थे, स्टेप बैक कर रहे थे, डर रहे थे, लोगों का कंट्रोल ज़्यादा था इनके ऊपर, तो अभी ये अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेते नज़र आ रहे हैं। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक न्यू बिगनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, और इनकी तरफ से कुछ ना कुछ प्लानिंग इस समय चल रही है कि ये इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कैंसर, कर्क राशि यहाँ आ गया है, स्ट्रांगली है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ, क्या है ये? खुद को हिम्मत दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, क्या है इनकी तरफ से? ये देखिए, तीसरी बार एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में होती नज़र आ रही है, एंड किसी तरह की क्लैरिटी भी आ रही है। अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं बात करते थे, बातों को घुमा जाते थे, क्लियर नहीं बोलते थे, ऑनेस्ट नहीं रहते थे, चीज़ों को छुपा जाना, घुमा जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो अभी इनकी अंतरात्मा, इनकी इंट्यूशन इनको बार बार कह रहा है कि आपसे मिलें, आपको क्लैरिटी दें। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है इनको, ये इसी एक डर है इनको कि कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, आप मूव ऑन ना कर जाओ, इसलिए कह रहे हैं कि सब्र बना कर रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड बिल्कुल आपको किसी तरह का जेस्चर आता नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ, इनकी तरफ से कुछ एक्शन नज़र आ रहा है। कंप्लीशन आपके साथ है, इस चीज़ का बहुत गहराई से जैसे रियलाइजेशन है। अनरिक्विटेड लव, बहुत सारे, 2 कार्ड्स है, ओके ठीक है। सो अनरिक्विटेड लव को 7 ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनकी अपनी गलतियों की वजह से, इनके डीले या हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करने के चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं कि ये रिश्ता पूरी तरह से हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आ गया, पूरी तरह से स्टक हो गया है। नॉन एक्शन एनर्जीज़ या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इन्होंने कभी उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया, जितना महसूस करते थे उतनी बातें कभी इन्होंने बोली नहीं जैसे, या इनकी तरफ से एक्शंस में बहुत ज़्यादा कमी रही कि ये बाकी सिचुएशंस, बाकी दुनियादारी, बाकी लोग, समाज, हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे कि आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया उस चक्कर में। तो अभी उन्हीं गलतियों का एहसास है कि इतना गहरा, इतना स्ट्रॉन्ग आप लोगों का रिश्ता था, इनकी गलतियों के कारण जो आगे बढ़ने से, खिलने से रुक गए हैं। रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, इन्हें एहसास है कि इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं, बहुत गलतियां हुई हैं। अगर इन्होंने समय रहते आपके लिए एक सही जेस्चर, एक सही एक्शन लिया होता, कन्फ्यूजन में नहीं रहे होते, तो चीज़ें एक बहुत ही अलग लेवल पर होती, अलग तरह से आगे आप दोनों का रिश्ता बढ़ा होता। अब अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो एक नई शुरुआत के लिए कुछ ऑफर, कुछ जेस्चर देने की एनर्जीज़ है, बट इस समय एक थोड़ा सा हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा
नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिप्रेशन कह लीजिए, एंग्शियस हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर, अपने फॉल्ट्स को लेकर ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें डिले कर दिया है, देरी कर दी है। एक लॉस की एनर्जीज़ हैं और एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं कि क्यों नहीं ये समय रहते समझ पाए, अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर अगेन, रिलीजियस फैक्टर सेवन की वाइब्रेशन है या 777 आ गया है, 777 है। ओके, सो बहुत तरह की बाहरी दुनिया की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं जिसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हों, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों, या इनके आसपास लोग बहुत ज़्यादा सराउंड करके रखते हो इन्हें, कि इनके आसपास ही इन्हें घेरे रहते हों, अपने अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करते हों। तो ये कि या इन्हें डरा दिया जाता हो कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, नाम का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा। रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर ये एक्शन लेने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा रुके रहे, सोचते रहे, कन्फ्यूजन में रहे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाए। प्यार होते हुए भी, एक सोल टू सोल बॉन्ड होते हुए भी, अट्रैक्शन होते हुए भी, ये एक डर, एक फियर या लोगों के मैनिपुलेशन में, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि कैसे, मतलब वही रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। एंड 9 ऑफ कप्स, इन्हें पता है आप ही के साथ खुशियां हैं। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, जहाँ पर ये अकेले रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जीज में रहे, वहीं पर इनको बहुत गहराई, इस रिश्ते की जो डेप्थ है उसको समझ पाए हैं कि कितना डीप लेवल पर आप दोनों का कनेक्ट रहा है, एक बहुत गहरा बॉन्ड रहा है। एक्चुअल रियलाइजेशन कह सकते हैं कि इनको आपसे दूर होने के बाद हुआ कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो इनकी लाइफ में, और आपने कितना साथ दिया इनका हर सिचुएशन में। वेरी सून नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत जल्द आपकी तरफ एक जेस्चर आने वाला है, एक एक्शन की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटेंसफुल है, अट्रैक्शन है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, और आप की तरफ एक अलग सा ही कनेक्टिविटी महसूस कर पा रहे हैं इस समय। इंटेंस एनर्जीज़ हैं एट प्रेजेंट इनकी आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं, साथ में चैरिट है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं इनको इंटरनली इस चीज़ का समझ आ रहा है कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बाकी कन्फ्यूजन से, बाकी सिचुएशंस अगर इनकी लाइफ में थी तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, दूर हैं लेकिन आप पर नज़रें बनाई हुई हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, सोशल मीडिया पर ही आपको देखते रहते हों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, आपको खोना नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह। स्टार है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में को रिवाइव करना चाहते हैं, फिर से कह लीजिए सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है, और एक बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक रेस्टलेसनेस हो रही है इनको कि आप तक पहुँचना है। चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर राशि में पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, हाँ, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है अभी तक, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां हैं। वैसे सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर, उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में, कोई एक्शन लेंगे या वेटिंग एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरने वाले, आएंगे आपकी तरफ, बढ़ेंगे, एक सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन और ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, और ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस आउट करने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं दिल दुखने वाला है, कहीं ना कहीं अकेलेपन से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें अपने लिए डिसीजंस का बहुत रिग्रेट होगा, अपनी की इमेच्योर
स्टूपिडिटीज़ कह लीजिए, एक्शंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहने वाला है। आपने जो डिस्टेंस बनाया है वो भी इन्हें काफ़ी तकलीफ़ देता नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगे, सेलिब्रेशन भी है, एक्शन भी है, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी कि एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, तो ये आप ही की तरफ रीच आउट करेंगे। और यहाँ पर अगर नंबर में 777 की एनर्जीज़ हैं तो जुलाई मंथ, पिछले 7 दिन, 7 महीने, 7 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर 9 की भी एनर्जीज़ हैं, तो आने वाले 9 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वर्गो कन्या राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। तो चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिस तरह से भी आप अपना साथ दे सकते हैं, प्लीज़ अपना साथ बना कर रखिए मेरे साथ। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है, पहला है, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जीज़ में रहेंगे ये, अभी भी हैं। इन्हें पता है गलतियाँ इनकी थी, इल्ज़ाम आप पर लगाए गए, बहुत सारे नॉन एक्शन या बहुत सारे इमेच्योर एक्शंस इनकी तरफ से रहे जहां आप डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। अब उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस या इमेच्योरिटी के चलते थोड़ा कह लीजिए कि इमेच्योर वे में इन्होंने एक्ट किया है, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई। इस समय अपने आप को बिज़ी रखने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हैं और फिर भी आप ही को याद कर रहे हैं। देन नेक्स्ट मैसेज है कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आपसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी इन्होंने रूडली आपसे बात की है, आपका दिल दुखाया है इनके एक्शन से, तो उसके लिए गलती इनकी है, इन्हें पता है, माफ़ी मांगते हैं आपसे। नेक्स्ट मैसेज है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। जो इन्होंने डिस्टेंस बनाया है, जो भी रीज़न्स दिए आपसे दूर होने के, उन बातों का इनके दिल को बड़ी तकलीफ़ है। उस सब चीज़ों को इनके लिए भी ईजी नहीं रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, चाहे उस समय इनको ना समझ आ रहा हो, लेकिन अब इनको हर एक अपने एक्शन का, हर एक अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो अभी यही मैसेजेस हैं कि हाँ, इन्हें पता है इनकी गलतियाँ थी, इन्हें पता है ये रूड हो गए थे, इन्हें पता है कि आपका दिल इन्होंने दुखाया है, बट ये आपको रीच आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।